हेलो व्यूअर्स। लास्ट क्लासेस में हमने ऑक्सो एसिड्स को खत्म कर लिया था, यानी कि अपना एक सब टॉपिक जो ऑक्सो एसिड्स था उसको हमने फिनिश कर लिया था। आज हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स की स्टडी के लिए जो नेक्स्ट बेसिक थिंग है यानी कि उनके ऑक्साइड्स, उनकी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ऑक्साइड्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एजिड्स ऑक्साइड का यूज तो नहीं आएगा, लेकिन ऑक्साइड्स की रिएक्शंस आएंगी, ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो वहां पे हमें ऑक्साइड्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो हम ऑक्सो एसिड्स को खत्म करने के बाद अब ऑक्साइड्स पे आ गए हैं। तो ऑक्साइड्स को ध्यान से देखिएगा। अब ऑक्साइड्स होते क्या हैं? ठीक। तो ऑक्साइड्स हमें पता है कि कोई भी बाइनरी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ बन जाए, मतलब कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंस हो। अब वो ऑक्सीजन का एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जहाँ पे कोई भी एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे हम लोग उसे ऑक्साइड बोलते हैं। अब ऑक्साइड्स जो है वो किस तरीके के होते हैं, मेन मतलब उनका नेचर कैसा होता है, वही हमारे लिए यूजफुल है। क्योंकि जब तक नेचर नहीं पता होगा किसी चीज का, तब तक उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो हमें ऑक्साइड्स का क्या है, नेचर पे खास ध्यान देना है। ठीक। तो अगर मैं ऑक्साइड्स की डेफिनेशन बोलूँ तो क्या है कि ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर देन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। और ऑक्साइड्स बेसिकली जो क्लासीफाई हैं वो मेनली चार तरीके के हैं। ठीक। पहला ऑक्साइड जो है आपका, वो आ जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, कौन बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स? तो एसिडिक ऑक्साइड्स हमारी पीरियोडिक टेबल में जो उधर नॉन मेटल बैठे हुए होते हैं ना, ग्रुप 14 से 17 के एलिमेंट्स, वो फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो मेनली ग्रुप 14 से लेके 17 के एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन? ग्रुप 14 से 17 के एलिमेंट्स। और अगर इनका भी हम नेचर जाने तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। अब अगर मैं इनका कोई एग्जांपल लूं, तो इनका एग्जांपल आप देख लो, सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड हैं। SO3 ले लेते हैं। ठीक है। अब SO3 एसिडिक ऑक्साइड होगा, ये तो पता है। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, नॉन मेटल है। तो क्या अब ये जो SO3 में जो सल्फर है, ये कैसे पता लगेगा कि एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं। अगर ये ऑक्साइड सॉल्युबल होगा तो हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो जब हम इस ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो जो हमें चीज मिलती है या जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो होता है, देखिए क्या है, बस सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो H दो थे, दो ही रहेंगे। सल्फर एक था, ऑक्सीजन तीन और एक चार, तो H2SO4। इस सब से तो हम वाकिफ हैं, ये क्या है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमें पता लग गया कि किसी चीज ने अगर वाटर के साथ कंबाइन किया और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो एसिडिक मिला, तो हम कह सकते हैं इस ऑक्साइड का नेचर क्या है, इस ऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक होगा। तो ये तो एक पता है कि एसिड है। तो इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, ग्रुप 14 में कार्बन का। CO2 को जब आप डिसॉल्व करते हो वाटर में, ये तो एक अच्छी बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होती है। तो हमें क्या मिलता है, H2CO3, यानी कि क्या, कार्बोनिक एसिड। तो ये भी एक तरीके का एसिड है। तो हमने देख लिया कि ग्रुप 14 से 17 के बीच के जो भी एलिमेंट अपना ऑक्साइड बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका नेचर एसिडिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ, ये तो हमने एक इन्फेरेंस निकाल ली कि हाँ मे बी ये एसिडिक होते हैं इन्हें देख के, चलो ये एसिडिक हैं। लेकिन अब कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म करने के लिए क्या है, एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करके हमें एक सॉल्ट दें और वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो करें, तभी हम कहेंगे कि वो एसिड है। तो हम कोई एसिड उठा लेते हैं। ठीक। हमने एसिड उठा लिया, मान लो सल्फर का कोई दूसरा ऑक्साइड, हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो हम अब प्रूफ कर रहे हैं काय का, प्रूफ फॉर एसिडिक नेचर। तो हम देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए इनका अगर ये एसिड बिहेवियर शो करेंगे। ठीक।
तो अगर मैं सल्फर का ऑक्साइड ले लूं SO2 और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, वाटर के साथ नहीं, वाटर के साथ तो पता लग गया कि एसिड मिल रहा है, किसी बेस के संग रिएक्ट कराया, क्या मिला, NaOH। और जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर। तो हमने क्या देखा, हमें ये तो कंफर्म है NaOH बेस है, ठीक, और साथ में चीज मिली जो कि हमें पता है सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब होता है जब कोई बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तभी होगा कि सॉल्ट और वाटर मिल रहा हो, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही हो। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये एक तरीके से एसिडिक है, ठीक। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि जो हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बनाते हैं ग्रुप 14 से 17 के एलिमेंट्स, और साथ ही साथ हमने इनका एसिडिक नेचर भी देख लिया, ठीक। तो भाई एसिडिक ऑक्साइड्स हो गए। अब और एक तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक। अब बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, एसिड तो सर पहचान लिया, बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स जो बनाते हैं वो मेनली बनाते हैं हमारे इधर लेफ्ट वाले मेटल्स, ठीक, यानी कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसका एक ब्रीफ बताऊं कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट, ठीक है। अब ग्रुप 1 और 2 में कौन आते हैं, मोस्टली मेटल्स आते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सर हम कैसे कहें कि ये बेसिक ऑक्साइड बना रहे होंगे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स। तो कोई भी एक ऑक्साइड उठा लो ग्रुप 1 का, जैसे कि मैंने उठा लिया आपका ग्रुप 1 से सोडियम को, और सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na2O। अब सिमिलरली इन्हें भी हम वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे या ट्रीट कराएंगे, सॉल्युबल होगा तो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो कुछ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बनेगा क्या, देखिए यहाँ से बनेगा आपके पास NaOH, और बस NaOH मिल जाएगा। तो ये NaOH क्या है, इससे अगर नहीं भी पता है तो इस सोडियम ऑक्साइड और वाटर के सॉल्यूशन जो भी बना होगा उसमें हम पीएच पेपर डिप करके देख लेंगे, हमें पीएच स्केल से पता लग जाएगा। तो ये वैसे पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप 1 या फिर कहते हैं मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर। एक और उठा लेते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, ठीक। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उससे अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो जो चीज मिलती है वो मिलता है कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी -1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का भी नेचर नहीं पता है तो सेम टेस्ट है, पीएच पेपर डिप करो सॉल्यूशन में, स्केल से पता लग जाएगा। तो ये भी क्या मिल गया, एक तरीके का हमें बेस मिल गया। तो हमने देखा कि ग्रुप 1 2 यानी कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ ट्रीट करके एक बेसिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेस नेचर है उसका। अब इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो सेम तरीका है, ये अगर बेस है तो किसी एसिड के साथ ट्रीट करा दीजिए, ठीक। तो ये देख लेते हैं, बेस को किसी एसिड के साथ ट्रीट करा देते हैं। अब हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे एक एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा था। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि अगर बेसिक ऑक्साइड है तो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हमें देना चाहिए क्या, एक सॉल्ट और एक वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कोई और उठाना चाहेंगे तो वो उठा लीजिए, नहीं तो यहीं से भी हो जाएगा। यहाँ से किस तरीके से हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसे लेता हूँ, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, लिख देता हूँ प्रूफ फॉर, ये जो प्रूफ है ये काय का है, ये प्रूफ है बेसिक नेचर का, ठीक, प्रूफ फॉर बेसिक नेचर कर रहे हैं हम। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये ऑक्साइड उठा लेते हैं, सोडियम का ही उठा लेते हैं, और इसे हम लोग ट्रीट करा देते हैं अच्छी एसिड के साथ, HCl के साथ। तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, बहुत अच्छा बेस खाने वाला है, जो कि हमें पता है कि एक बहुत ही अच्छा सॉल्ट है, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हुई।
आपने एसिड को ट्रीट कराया किसके संग, पता नहीं वो कैसा है भगवान जाने, लेकिन एसिड के संग कराया तो हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया एक सॉल्ट और वाटर। तो हम कह सकते हैं कि कोई चीज अगर एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे रही है तो कैसी रही होगी, तो वो रही होगी बेसिक, बेसिक रही होगी, तभी तो हमें मिला है न्यूट्रल न्यूट्रल प्रोडक्ट। ठीक, तो हमने कह दिया कि भाई जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रुप 1 या 2 के मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। अब इनका कोई कॉमन नाम पूछ ले तो इनका कॉमन नाम आप बोल सकते हो कि ये जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एसिडिक एनहाइड्राइड्स। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, एसिडिक एनहाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं इन्हें, देखो एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है वो चीज जहां से आपने हाइड्रा यानी कि वाटर रिमूव हो गया हो। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि वाटर को एसिमुलेट करके यानी कि अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो चीज दे हमें वो एसिडिक नेचर की हो, तो हम उसे एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई पूछ ले एसिडिक ऑक्साइड्स ये है, इनमें से बताइए कौन सा एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो वो भाई एसिडिक एनहाइड्राइड भी होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी वाटर नहीं है, जैसी वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है हमें एसिडिक चीज दे रहा है, तो हम उसे एसिड का एनहाइड्राइड बोलेंगे। सिमिलरली इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्या, बेसिक एनहाइड्राइड या बेस एनहाइड्राइड, जो बोलना चाहो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज जब अकेली है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वाटर के साथ कंबाइन कर गई तो बेसिक चीज दे दिया हमें। तो हमें पता लग गया कि एसिडिक ऑक्साइड्स तो उधर नॉन मेटल और बेसिक ऑक्साइड्स इधर मेटल, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई हम तो दोनों शो करेंगे, एसिडिक भी बेसिक भी। इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के बिहेवियर को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो अब हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन लोग बनाते हैं। ठीक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी प्रोसीजर सेम रहेगा, हम ऑक्साइड उठाएंगे और क्या करेंगे, हम उस ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसे देखेंगे वो कैसा है, किस तरीके की रिएक्शन शो कर रहा है, तो वहां से हम बता देंगे कि क्या वो नेचर है, क्या उसका नेचर है, किस तरीके का वो ऑक्साइड है। ठीक, इसके लिए एम्फोटेरिक के लिए जनरली मतलब बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं विविध प्रकार के, क्योंकि कोई मतलब एक ग्रुप फिक्स नहीं है कि इस ग्रुप का बनाएगा कि इस ग्रुप का बनाएगा, तो उसके लिए हमने एक निमोनिक भी तैयार किया है, उसे लास्ट में बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स पढ़ने के बाद हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे आ रहे हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ने से पहले हमें इस एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इस एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसी सॉल्यूशंस जो हमें एसिड और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करें। कैसे, देखिए एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड ले रहा हूँ, ठीक, ZnO। अब ये रिएक्ट कर रहा है हमारे एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है जिंक क्लोराइड, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि भाई हमारी कोई चीज थी वो एसिड के साथ रिएक्ट करी और उसने हमें एक सॉल्ट दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल दिया। तो ऐसी चीज जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट दे रही हो, कैसी रही होगी, वो रही होगी बेसिक नेचर की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो जिंक का ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, ये बेसिक नेचर का है। लेकिन हम तो सर एम्फोटेरिक की बात कर रहे हैं, तो एक बार इसे किसी बेस के साथ भी रिएक्ट करा के देखिए, ZnO प्लस NaOH। सबको पता है NaOH बहुत अच्छा बेस है, सबसे बेस्ट एसिड और बेस्ट बेस लिया है ताकि इन रिएक्शंस का हमें बेस्ट आउटकम यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके। ठीक, यहाँ से जो हमें मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है क्या, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में हमें मिलता है क्या, वाटर। तो हमने देखा कि भाई अभी हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा तब हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिला, अब हमने एक बेस के साथ रिएक्ट करा तो हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिला, मतलब कि बेस के साथ जो चीज रिएक्ट हो रही होगी वो क्या रही होगी, वो रही होगी हमारे पास एसिडिक नेचर की। तो इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन से आप एम्फोटेरिक वर्ड को समझ सकते हो, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूशंस जो हमें दोनों तरीके का बिहेवियर दिखाएं, बेसिक भी और एसिडिक भी, तो उनको हम एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। तो एम्फोटेरिक ये क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
और वो ऐसा नहीं है किसी एक ग्रुप से फिक्स हो, जैसे मैंने आपको मेटल में बता दिया कि ग्रुप 1-2 वाले बेसिक बना रहे हैं, ग्रुप 14 से 17 वाले एसिडिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो उनके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता रहा हूँ, वो क्या है, वो इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए है जनाबे आली, ठीक है, जनाबे आली ने बेकार, जनाबे आली ने बेकार गाया, क्या गाया, पंजाबी सॉन्ग, ठीक। और ऐसे ही क्या हो जाएगा आगे, ऐसे ही लिख लीजिए आप, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे आली ने बेकार, कार के लिए यहाँ पे क्रोमियम रह गया है, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जनाबे आली ने बेकार, कार के लिए क्रोमियम, ठीक, गाया के लिए गैलियम है, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग पीबी, सॉन्ग के लिए आपके पास एसएन आ जाएगा। इधर थोड़ा सा एक और निमोनिक है, एक तो ये हो गया जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, और इधर आ जाएगा आपके पास आज सब भिखारी कहाँ गए, इंदौर गए, वहां पे बट रहा होगा कुछ, ठीक, आज सब भिखारी इंदौर गए। तो इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। जिंक का तो आपने देख ही लिया, एल्यूमिनियम का भी। अब सर ये तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, तो जो इनका ऑक्साइड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे जिंक क्या है +2 में रहता है मोस्ट कॉमन, ठीक, उसी तरीके से एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का कौन सा वाला ऑक्साइड सर एम्फोटेरिक रहा होगा, एल्यूमिनियम का वो वाला ऑक्साइड यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में प्रेजेंट हो, देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एल्यूमिनियम आपको +3 में मिलेगा। तो एल्यूमिनियम क्या है, अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो यहाँ पे कैसा नेचर शो करेगा, वो यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर या एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक, कि कौन सा वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, जहाँ पे उसका जो मेन सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन को छोड़ के वो अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हो, ठीक। और कोई उठाना चाहो आप लोग, क्रोमियम का उठा लो। अब क्रोमियम बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, CrO3, Cr2O5, CrO2, है ना, तो बहुत सारे इसके ऑक्साइड हैं, लेकिन हमें पता है क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन जब आप देखोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यानी कि 4s1 3d5 है ना, हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन का केस आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम अपना जो Cr2, अब जैसे कि ये CrO3 है, तो यहाँ पे तो हमें साफ पता लग रहा है क्रोमियम क्या है +6 में है, तो ये अपना क्या है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, मतलब अपना जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है वो शो नहीं करेगा। तो ये तो आपके पास एसिडिक रहेगा, क्यों रहेगा, +6 में है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, हमने पढ़ा है एसिड वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती है, ठीक। तो यहाँ पे एसिडिक रहेगा, लेकिन अगर इसकी बजाय मैं इनका ये वाला ले लेता CrO2 या CrO3, तो वो वाला जो होता है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता। साथ ही साथ इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ और होते हैं, ठीक, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास एक वेनेडियम का ध्यान रखना है, V2O5, ये ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, वेनेडियम क्योंकि यहाँ पे +5 में है, अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। तो ये कुछ हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एलिमेंट्स थे, मतलब जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एम्फोटेरिक नेचर का हो सकता है, होता है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो ना भाई कहेंगे ना हम एसिडिक शो कराएंगे बिहेवियर, ना बेसिक, हम कैसे रहेंगे, न्यूट्रल। तो लास्ट में जो हमारा कॉन्सेप्ट रह जाता है वो रह जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स का, ठीक। तो मैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वैसे इसके लिए इतनी जगह की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड याद रख लो केवल 3 है। कौन कौन से हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, कौन, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स कितने हैं हमारे पास, केवल और केवल 3। नाम ध्यान रख लेना, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक आपके पास इस तरीके से N2O है, और एक NO है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड केवल ये 3 ही है। एम्फोटेरिक के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। और एसिडिक और बेसिक हमने देख ही लिए, एसिड कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि नॉन मेटल्स बनाते हैं ग्रुप 14 से 17 वाले, और बेसिक वो होते हैं जो कि मेटल्स बनाते हैं ग्रुप 1 और 2 वाले।
तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया, हमें इनका नेचर पता लग गया, ताकि अब हमें अगर जब अपना ग्रुप उठाएं तो उस ग्रुप के एलिमेंट्स का जब ऑक्साइड आए तो हम उसकी रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकें और उनका स्ट्रक्चर्स बना सकें, ताकि और प्रॉपर्टीज डिफाइन हो सके। तो आज के लिए इतना ही।